हो गया हो ना, तुम बहुत बढ़िया चैट हो यार, तुम बहुत बढ़िया सीख रहे हो। लाइक ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में तो बहुत बढ़िया है। तो छोड़ो इसको, इसको साइड में रखो। अब इसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि हम बात कर ही उस चीज के बारे में सकते हैं जो फॉर्म के अंदर है, जो थॉट के अंदर है। शक्ति की वजह से आया वो अनडिफाइंड से डिफाइंड के अंदर, बट वो क्यों आया? ये बहुत बढ़िया सवाल है ना ये, कि वो जो अनडिफाइंड से डिफाइंड में आया, और अनडिफाइंड से डिफाइंड में आया तो किस में आ गया? स्पेस टाइम रियलिटी के अंदर आ गया। अब देखो तुम साइंस में पढ़ रहे हो ना ये, जब तुमको क्वांटम फिजिक्स ये सब पढ़ोगे तो वो यही बोलोगे तुमको। अरे अघोरी शिवा तो बता रहे ना, ये अघोरी शिवा ही तो है। ये सब अघोरी शिवा का ही तो टॉपिक है। शक्ति की वजह से आया वो अनडिफाइंड से डिफाइंड के अंदर, बट वो क्यों आया? ये बहुत बढ़िया सवाल है ना ये, कि वो जो अनडिफाइंड से डिफाइंड में आया, और अनडिफाइंड से डिफाइंड में आया तो किस में आ गया? स्पेस टाइम रियलिटी के अंदर आ गया। अब देखो तुम साइंस में पढ़ रहे हो ना ये, जब तुमको क्वांटम फिजिक्स ये सब पढ़ोगे तो वो यही बोलोगे तुमको, कि स्पेस टाइम के डायमेंशंस के अंदर कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उस फॉर्म के दो एट्रीब्यूट होंगे, एक टाइम एट्रीब्यूट होगा, एक स्पेस एट्रीब्यूट होगा। जैसे मेरा अभी यहां पे मैं हूं, तो मेरा एक स्पेस एट्रीब्यूट है ना, कि मैं जैसे तुमको जीपीएस बताएगा कि मेरी ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। और टाइम एट्रीब्यूट होगा, मतलब कि अभी हम 12-11 बजे हुए हैं, ठीक है, 12-11 पे मैं हूं, तो वो डिफाइंड हो गया ना मैं। अब जो भगवान हर जगह है, उसको थोड़ी ना तुम डिफाइन कर सकते हो ऐसे कि वो 12-11 पे है, या उसको थोड़ी ना डिफाइन कर सकते हो कि वो यहां पे है धरती के ऊपर इस जगह पे। तो वो तो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड तो वही चीज होगी जिसको कहीं पे डिफाइन कर ही ना सके, जिसके बारे में हम बात कर ही ना सके। ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। अब ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनडिफाइंड एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये बहुत लोग ट्रिक कर जाते हैं इसको। वो हमेशा सोचते हैं कि उन्होंने समझ लिया कि भगवान क्या है, बट जैसे ही तुमने समझ लिया वैसे ही तुम फंस गए। लाइक कृष्णमूर्ति बहुत बढ़िया से बोलते हैं ना इसको, इस लाइक वो हमेशा करते रहना पड़ेगा तुमको। जैसे ही तुमने सोचा कि तुमने समझ लिया, जैसे ही तुमने सोचा कि तुमने डिफाइन कर लिया, वैसे ही तुम फंस गए, क्योंकि अब वो चीज भगवान है ही नहीं। क्योंकि वो तो अब लिमिटेड बॉक्स के अंदर आ गई ना। अब भगवान को किसी डब्बे में नहीं डाल सकते ना, भगवान है ही वो चीज, इसको डब्बे में डाला नहीं जा सकता है। हाँ, ये इंडिया विन वाले अभी हटाओ यार थोड़ी देर के लिए, ये ट्रोल्स को शुरू शुरू में आओ ना तुम, थोड़ा जब वजन वजन हो रहे हैं ये सब। तो हमेशा कभी भी ये वाली चीज कभी मत करना, क्योंकि हमेशा जो महादेव है ना वो भी यही बोलते हैं कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। वो कभी पूर्ण ज्ञान होता ही नहीं कोई चीज ऐसी। वो हमेशा ऐसे ही होता है कि तुम काइंड ऑफ लाइक ओपन रहो, तुम हमेशा डाउटफुल रहो। और मेरे तो जीवन का ही वही सिद्धांत है कि तुम हमेशा डाउटफुल रहो, कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैंने ये चीज मेरे को सही से समझ में ना आई हो सकता है कि मैं इसके अंदर हमेशा डाउट रखो, क्योंकि यदि डाउट नहीं रखा तो तुम फंस गए, क्योंकि तुमने उसको डिफाइन कर दिया, तो फिर प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। अब भगवान क्या है ये तुमको सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब लास्ट में जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा तो तुमको क्या जवाब दोगे? जो भी तुम जवाब दोगे वो जवाब नहीं है। मतलब समझे? मतलब तुम्हारी चैट बेसिकली ब्लैंक होनी चाहिए। कि भगवान क्या है? हम्म, 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 अब कृष्णमूर्ति का ना, तो लास्ट में जाके एक वीडियो देखना, जो उनका आखिरी इंटरव्यू था, ठीक है। उसके अंदर वो बेसिकली यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये भगवान वाला ये सब चीजें, कि तुम भगवान वाली चीजों में क्यों पड़े हुए हो। हाँ, मतलब उसको तुम डॉट 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 भी बोल सकते हो, बट उस डॉट 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 को भी यदि तुमने डॉट 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 बना दिया तो फिर से फंस गए। तो रियल का जो ब्लैंक है, तुम उस चीज को समझना कि रियल ब्लैंक को तुम कभी लिख ही नहीं सकते।
रियल जो अल्टीमेट साउंड है उसको तुम कभी बोल ही नहीं सकते। यदि तुमको ये एक कंसेप्ट भी समझ में आ गया ना आज ये स्पिरिचुअलिटी क्लास में, तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना मतलब कि बहुत बड़ी चीज समझ रहा है। मतलब इसके आगे हमको स्पेस टाइम वगैरह वो हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ये वाला चीज तुम समझ गए, भगवान इज इक्वल टू आई डोंट नो। हाँ, बट वो आई डोंट नो भी जैसे जैसे ही तूने बोला ना कि भगवान इज इक्वल टू आई डोंट नो, वैसे ही तुम फिर से उस ज्ञान के अंदर फंस गए कि भगवान ये है। नहीं, भगवान इज इक्वल टू आई नो भी है, आई डोंट नो भी है। मैं तुमको फिर उल्टा फंसा दूंगा कि तू बोल रहा है भगवान आई डोंट नो है, तो नो में क्या है? तू बोल रहा है कि भगवान निराकार है, तो साकार में क्या है? तू बोल रहा है कि भगवान ऐसा है, तो ऐसे में क्या है? क्योंकि जो चीज सही में अद्वैत है, जो चीज सही में नॉन डिफाइंड है, अब उसको कोई जवाब तुम दे ही नहीं सकते, तुम फंस जाओगे जवाब देते देते। तुम बोलोगे शिव ही भगवान है, मैं बोलूंगी जब शिव ही भगवान है तो फिर बाकी दूसरी चीज क्या है? क्या उनके अलावा कोई चीज एग्जिस्ट करती है? तो तुमने जवाब दे दिया कि शिव भगवान है, बट वो एक्चुअल में तो जो अनंत है उसका कोई पॉइंट होगा ही नहीं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है? आज पहले इस वाले क्वेश्चन को ना बढ़िया से समझ लेते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे तुम लोग है ना इसका रिप्लाई करते जाओ, और मैं लाइव के अंदर जैसे ही उस धारणा को काटूंगा ना, वैसे ही तुमको समझ में आएगा कि वो, हाँ, कि वो एक्चुअल में क्या चीज है, किस चीज को तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो समझ के थ्रू, कि भगवान हम उस अनसमझ वाली चीज को समझ के थ्रू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम पूरा ये साइंस वाला भी समझोगे कि साइंस क्या है। साइंस एक माइंड का एक तरीका है स्पेस टाइम के अंदर उस अनडिफाइंड चीज को पकड़ने का। बट क्या रियल में उस अनडिफाइंड चीज को पकड़ा जा सकता है? क्योंकि जो सही में अनडिफाइंड है वो डिफाइन कैसे हो सकती है? वो तो बाय डेफिनेशन अनडिफाइंड है, तो उसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये वाले, हाँ, बट ये सब भी तुम इसको इस चीज को याद रखना ना कि तुम जो भी डेफिनेशन दे रहे हो वो डेफिनेशन भी एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं है, बस। गॉड इज इक्वल टू डैश, ये भी कर सकते हो। अनडिफाइंड इज इक्वल टू साउंड ऑफ साइलेंस, हाँ, अनडिफाइंड इज इक्वल टू साउंड ऑफ साइलेंस, बट उस वो क्या वो हम पकड़ सकते हैं उसको? नहीं। अब कुछ ना कुछ तरीके से तो तुमको समझ में आया होगा, जैसे तुम ट्राई कर रहे हो ना बार बार, जैसे तुम डिफाइन करने की ट्राई कर रहे हो ना। जैसे मैंने तो डिफाइन करने की ट्राई नहीं किया। मैंने तो उसको बोला कि लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अटल सत्य जो है, मैंने तो उसको बोला कि लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अटल सत्य जो है, जो भगवान है, उस अटल सत्य को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो मैं कभी भी ऐसे लिखता भी हूँ ना, तो मैं उसको सिर्फ अटल सत्य देख के ब्लैंक छोड़ देता हूँ। वो कहा ये अटल सत्य है, इसके बारे में तो कोई बात हो नहीं सकती भाई, ये तो छोड़ो, इसको इसको साइड में रखो। अब इसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि हम बात कर ही उस चीज के बारे में सकते हैं जो फॉर्म के अंदर है। उसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं जो भगवान इक्वल टू सत्य इक्वल टू विरोधाभासी, हाँ, जो विरोधाभासी है, जो नहीं होके भी है, जो हर जगह भी है बट कहीं पे भी नहीं है, जो यहाँ पे भी है वहां, ये सब तरीके हैं उस चीज की तरफ हिंट करने के। तुम समझे ये चीज? ये सब जो तरीके हैं हमने बनाया है, ये सब भगवान के कंसेप्ट की तरफ हिंट करने के तरीके हैं। बट उस चीज की तरफ तुम सिर्फ हिंट कर सकते हो, उस चीज को तुम कभी थॉट के अंदर पकड़ नहीं सकते हो। ये समझ में आया? हम जितने भी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं ना कि गॉड इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या गॉड इज इक्वल टू ब्लैंक, या गॉड इज इक्वल टू ये, या गॉड इज इक्वल टू जो कॉन्ट्राडिक्शन है, या गॉड इज इक्वल टू जो है के भी नहीं है, जो ये सारी की सारी चीजें उस चीज की तरफ हिंट करने के लिए है। उस चीज को सिर्फ हिंट किया जा सकता है, मतलब उस चीज की तरफ सिर्फ तो ऐसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना, इसे बहुत प्यार से बोलते हैं, जो उनको पढ़ोगे ना, कि मैं तुम सिर्फ को हिंट कर सकता हूं कि वो चीज क्या है, क्योंकि वो चीज ऑब्वियसली थॉट के अंदर नहीं है, तो मैं थॉट से तुमको बता थोड़ी सकता हूं यार कि वो चीज क्या है। जो चीज शब्द के अंदर है ही नहीं, जो चीज निशब्द है,
उसको मैं थॉट के अंदर कैसे बता सकता हूं? अब ये वाली डेफिनेशन बहुत सही डेफिनेशन किसी ने हिंट करके जो दी है कि गॉड इज इक्वल टू गॉड। क्योंकि ए इज इक्वल टू ए, उसको वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और मैं तुमको डेफिनेशन बताऊंगा यहां से ही निकल के कि अब उसको तुमको बहुत अब इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हो ना, मैथमेटिक्स से भी कनेक्ट करेंगे इसको, मैथमेटिक्स से भी, मतलब क्वांटम फिजिक्स से भी, स्पिरिचुअलिटी से भी। अब तुम हर एंगल से समझ रहे हो उसको, हर एंगल से हम भगवान के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और तुम समझ भी रहो। बोला बहुत, मैं तो इतना खुश हो गया, बोला तुम बहुत बढ़िया चैट हो यार, तुम बहुत बढ़िया सीख रहे हो, लाइक ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में तो बहुत बढ़िया है। अब गॉड क्या है, एक और डेफिनेशन लिखो ना यहाँ पे चैट में, ए इज इक्वल टू ए, या गॉड इज इक्वल टू गॉड, मतलब उसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते कि गॉड इज इक्वल टू समथिंग एल्स, क्योंकि वो गॉड किसी और पैरामीटर से प्रूव नहीं हो सकता। अब इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि जो सब चीजों का साक्षी है, जो हर चीज को विटनेस कर रहा है, अब उसका विटनेस कौन होगा? ए इज इक्वल टू बी होते ही कोई दूसरी एंटिटी आ गई, मतलब वो एक हुआ ही नहीं। भगवान तो वही है जो एक है, अब एक होने में बी तो आ ही नहीं सकता ना, बी कैसे आया? अब सिर्फ ए ही होगा, सिर्फ जी इज इक्वल टू जी ही होगा। यहां तक तुम लोग समझ गए? यदि समझ गए तो एक बात सब लोग हर हर महादेव बोल दो। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट जो समझना है ना, सबसे पहले तो तुमको ये समझना है, ये बात नंबर वन पॉइंट, गॉड इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन ओनली बी हिंटेड। समझे? फिर हमने उसके तरीके देखे कि गॉड को हिंट कैसे किया जा सकता है। अब गॉड को हिंट मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे भी किया जा सकता है कि ए इज इक्वल टू ए, मतलब वो विटनेस जिसको किसी और विटनेस की जरूरत ना हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास 10 प्रेजेंट हियर। हाँ, तो हम मैथमेटिक्स भी सीख रहे हैं ना, हम हर फॉर्म से सीख रहे हैं उसको, जो नहीं है नहीं से फॉर्मलेस से हर चीज में, कि हमने उसको कॉन्शियसनेस के फॉर्म में किया कि जो हर चीज का कॉन्शियस है उसका कौन कॉन्शियस हो सकता है? बताओ, जो चीज हर चीज की विटनेस है उसको कौन विटनेस कर सकता है? तो हमेशा इस चीज में हमेशा तुमको हमेशा याद होना चाहिए, यदि कोई भी तुमसे पूछे कि भगवान क्या है, तो तुम बोलना क्या, कि जिस चीज को बोला नहीं जा सकता वही भगवान है। हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे कि हम उस अनडिफाइंड को डिफाइन करें। उसके साथ तुम ये भी ऐड कर सकते हो कि हाँ,